पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हरियाणा और कश्मीर चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हारती दिख रही है। सर्वे भी आया है और कश्मीर के हालात क्या हैं ये भी आपको बता दूंगा बहुत कम टाइम में। आप मेरे साथ बने रहिए। लोकपोल एक सर्वे कराने वाली एजेंसी है। कर्नाटक में तो बड़ा सटीक इनका आया था और कई सारे इलेक्शंस में इनका सटीक माना जाता है। ऐसे समय में जब गोदी मीडिया बहुत सारे कराती है सर्वे और उसमें झूठ आपके सामने पेलती है दबा करके, ऐसे समय में अगर कुछ लोग अलग काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा देखा जाता सीरियसली। एबीपी ने भी लिखा है इसको और बाकी लोगों ने भी बताया कि हरियाणा के अंदर जो पोल आया है उसमें देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो 58 से 65 सीटें जीतने जा रही है। बहुत बड़ा झटका है और ये एंटी इनकम्बेंसी के बारे में बताया जाता है और जो वहाँ लोकल पार्टीज़ हैं उनका तो सफाया ही हो जाएगा। कांग्रेस वहाँ पर वन मैन आर्मी की तरह रूप में निकलने वाली है। 20 से 29 सीटें बीजेपी की और अदर को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिल रही हैं। और ये सैंपल साइज जो लिया गया 67,500 का लिया गया है सिर्फ हरियाणा से। वो पूरे देश का देते हैं 41,000, 140 करोड़ लोगों में 41,000 का सर्वे देता है सी वोटर। अभी आया था पिछले दिनों। इसके अंदर बताया ये गया दोस्तों कि 20% से लेके 35 से लेके 37% वोट तो मिलेगा बीजेपी को और कांग्रेस को 46 से 48% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि अदर्स जो हैं उनको 7 से 8% मिल रहा है। बात यह है कि ये जो सैंपल साइज़ हैं और ये जो चीज़ें हैं इन पर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो आकलन होता है ज़मीन पर वो पता चलता कि वाकई कुछ ना कुछ इसके अंदर होने जा रहा है। ये तो है बात स्थिति हरियाणा की। हरियाणा पर वापस लौटूंगा, लेकिन कश्मीर की बात बताता हूँ। कश्मीर में जो घाटी की 24 सीटें हैं, 8 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जिसको इस वजह से लाया गया था बीजेपी में या बीजेपी के साथ लाया गया था, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पूर्व विधायक आए भी थे। वो मकसद ये था कि कश्मीर की घाटी में कांग्रेस को और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है पीडीपी वगैरह, इसके अंदर सेंध लगाएगी और जम्मू रीजन में जहां आरएसएस काम कर रहा है एक ज़माने से, उसके अंदर वो एकजुट वोट मिल जाएगी तो कश्मीर में शायद उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन सरकार बनने की बात बहुत दूर। गुलाम नबी आज़ाद ने पहले ही कह दिया कि मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से कन्वेंसिंग नहीं कर पाऊंगा। जो लोग लड़ना चाहें लड़ लें, जो लोग वापस आना चाहें पर्चे वापस ले लें। इसका मतलब ये है कि वो जो वहाँ पर तुर्क का इक्का माना गया था गुलाम नबी आज़ाद को, बीजेपी जो समझ रही थी वो भी पहले ही नंबर पर हथियार डाल गए। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी, बहुत सारे बड़े बड़े नेता तो तभी आ गए थे। उसके बाद 2024 के अंदर तमाम कार्यकर्ता वो कांग्रेस में वापस आ गए। तो गुलाम नबी आज़ाद के रूप में और कैंडिडेट ना मिलने के रूप में कश्मीर मान लीजिए, उसका कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि बीजेपी जिस प्रकार से आरएसएस वहाँ पर राम माधव और दोबारा लाया गया उन्होंने काम भी किया था, आरएसएस की जड़ें वहाँ पर मजबूत की थी जम्मू में ख़ास करके, तो वहाँ कुछ फ़ायदा हो सकता है ज़मीनी क्षेत्र में। लेकिन घाटी के क्षेत्र में बीजेपी को तो छोड़िए, बीजेपी की बात करने वाले को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर दोस्तों बहुत सारी जगहें ऐसी हो गई हैं, आप मणिपुर में चले जाइए, बीजेपी को ऐसा समझते हैं जैसे कि किसी दूसरे देश की पार्टी है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते। कश्मीर का रीजन देख लीजिए, पूर्वोत्तर के राज्य देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, वहाँ इनकी स्थिति ऐसी हो गई है गोया के मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल कहीं है ही नहीं, नफरत के साथ देखा जाता है। अब ऐसे में हरियाणा, जहाँ जो हिंदी पट्टी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पर जो मजबूत है, यहाँ भी हालात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो आपके सामने है। अब हरियाणा के अंदर जो सर्वे आए हैं, इसके अंदर पता चल गया कि खट्टर साहब का जो गठबंधन के साथ सरकार बनी थी, अब तीसरी बार उनकी गठबंधन के साथ भी बनने नहीं जा रही है, बल्कि वो जसपा के जो दुष्यंत चौटाला हैं, उनके तो 10 में से भाग करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 4 या 5 बचे हैं उनके पास विधायक। वो पूरी 90 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। मायावती को, कोई चंद्रशेखर रावण को, मतलब इस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है। हरियाणा में जाट और जाटव, ये एक कांग्रेस का खास करके बहुत कोर वोट है और वहाँ माना यह जा रहा है कि ये दोनों वोट जो है मिलने जा रहा है कांग्रेस आई को। ऐसे समय में बीजेपी ने जो वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाए हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका मतलब यह है कि गैर जाट वहाँ पर लामबंद कर दिया जाए। ये होता है,
यादव को छोड़ के गैर यादव बना देना, दलित को छोड़ करके गैर दलित बना देना, जाटों को छोड़ के गैर यादव बना देना। हद ये है कि मुस्लिमों में भी उन्होंने जो है अशराफिया जो हायर कास्ट के लोग हैं उनसे अलग करके जो ओबीसी के लोग हैं उनको अलग करने की कोशिश की गई है। ये बंटवारे की राजनीति डलहौजी याद आ जाता है मुझे। हम जब कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा करते थे तो डलहौजी नीति आती थी। आज ये है कि आप एक वर्ग को बांट करके ये बार बार काम कर देना। बहरहाल 2 प्रदेशों की खबर में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ दोस्तों। इसके अंदर थोड़ा सा उसने भी लिखा है, क्या कहते हैं, एबीपी ने, वो देख लीजिए। एबीपी ने लिखा है कि हरियाणा में मुंह की खाएगी बीजेपी, लोकपोल सर्वे, चुनाव से पहले चौंका रहा है नया सर्वे। ये 5 बातें हिला देंगी आपको। हिलेंगे तो नहीं, लेकिन सुन लीजिए। हरियाणा के लोकपोल में सर्वे किया है कि सर्वे से पता चला कि 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी को झटका लग सकता है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 58 से 65 सीटें हासिल हो सकती हैं कांग्रेस को, और उसका वोट वही 46 से 48, वही बात लिख रहा है अखबार भी। 20 से 29 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। और विधानसभा चुनाव के पहले सर्वे में रिजल्ट भी संकेत हैं कि 3 से 5 सीटें अन्य के पास जा सकती हैं। वोट शेयर में वही बात है जो मैंने बताई, से दोबारा बताने से फ़ायदा नहीं है। हरियाणा और कांग्रेस के बीच में फाइट रहेगी, जबकि जेजेपी और आईएनएलडी जैसे क्षेत्रीय दलों का असर ना के बराबर होगा। आईएनएलडी ने शायद मायावती से गठबंधन भी कर लिया है, लेकिन मायावती जी का वोट यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कह सकते हैं, कंसोलिडेट नहीं हो रहा है। बाहर की जगह तो बातें छोड़ दीजिए। कांग्रेस को जीत दिलाने के में जाति अहम फैक्टर निभा रहे हैं। सर्वे की माने तो जाट, सिख और जाटव बड़े स्तर पर कांग्रेस के समर्थन में आएंगे। एंटी इनकम्बेंसी के से भी नुकसान हो रहा है। बीजेपी जीटी रोड बेल्ट पर वोट बैंक को साधने की जीटी 2 गुटों में बंटने के चलते रही है। चलिए दोस्तों, ये खबर है। तो ये तो चुनाव से पहले 26 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में ये हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले का हुआ है। इसके अंदर 67,500 लोगों का जो है सर्वे किया गया है दोस्तों। तो ये 2 प्रदेश तो बिल्कुल अजीबोगरीब हैं। झारखंड के अंदर मैं आपको लगातार अपडेट कर ही रहा हूँ कि वहाँ हाल क्या है। चंपन सोरेन को तोड़ा जा रहा है। बाकी तमाम जगहों पर भी एक जगह और भी चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों ये हालात हैं। कश्मीर और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हाथों से लगभग निकल चुका है। वहाँ वो आरएसएस का बंदा वहाँ भेजें, या फिर हरियाणा के अंदर ओबीसी और तमाम इन लोगों को इकट्ठा करके लामबंद करने की कोशिश करें, वो कोशिशें कामयाब नज़र होती नहीं आ रही हैं। मुंह की खाएगी। और इसके बाद आप यकीन मानिए हालात बदल जाएंगे इस केंद्र के अंदर। ये नीतीश और ये टीडीपी और ये तमाम लोग जो है ना, फ़ौरन अलकी बल्कि लेना शुरू कर देंगे। होता है ये, शुरू में मजबूत दिखाई देता, बाद में थोड़ा सा मार पड़ते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ऐसे लगती थी, अजय जैसे पिटना शुरू हुई, बांग्लादेश तक नहीं पिट दिया उसको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।